सुप्रभात मित्रों। आज का विशेष वैसा कुछ विशेष नहीं है जो हम सभी ना जानते हैं। हम सभी के परिप्रेक्ष्य में अपने दैनिक जीवन में हम अपने आप को देखते भी हैं और अभिव्यक्त भी करते हैं। भाषा है आज का मेरा विषय। भाषा है। भाषा हमारी क्या उसको हम बोल सकते हैं कि अपने मातृभाषा बोलते हैं। मातृभाषा कितने लोग समझते हैं कि ये मातृभाषा होती क्या है? क्या वो जो मेरी माँ बोलती है या वो जो हमारी संस्कृति हमें ज्ञापित करती है? हमारी संस्कृति क्या है? ये जो स्वर व्यंजन हमें सुनाई दे रहा है, अभी भी आपको सुनाई दे रहा होगा, आगे पीछे यंत्र वाहनों का आवागमन और उनके भोंपुएँ और कुछ खटपट, ये सब जो सुनाई दे रहे हैं ये हमारे प्रगति के द्योतक हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आगे हम बढ़ रहे हैं किसके मूल्य पे? क्या हम अपनी अभिव्यक्ति को समुचित स्थान दे पाए हैं? समुचित मूल्यांकन कर पाए हैं? क्या हम अभी भी अपनी परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़ पाए हैं? मुझे नहीं लगता है। आप सभी मुझे जानते हैं। गत 12 वर्षों से मैं आप लोगों के साथ संलग्न हूँ इस फेसबुक पर और अपने अभिव्यक्ति के विभिन्न प्रकारों के द्वारा। कभी चित्र प्रदर्शित कर देता हूँ जो कि मेरे नहीं होते हैं, कभी विचार प्रकट कर देता हूँ जो कि मेरे नहीं होते हैं लेकिन उद्धृत होते हैं, या नहीं तो फिर उत्प्रेरित होते हैं, या नहीं तो फिर कभी लेखों के द्वारा, कविताओं के द्वारा। हाँ, कविताएं मेरी खुद की होती हैं, मेरी स्वयं की होती हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि मेरे द्वारा किए गए सारे कुछ सही हैं, सत्य हैं। मैं भी अभिभूत हूँ। जो हम लोग क्या उसको बोलते हैं कि प्रोग्रेस कर रहे हैं उससे, लेकिन क्या हम अपने प्रगतिशीलता के आड़ में अपनी भाषा को भूल जाएं? अपने हिंदी जो बोलते हैं वो हिंदी नहीं है, वो सिंधु सभ्यता की जननी है। सिंधु सभ्यता की जननी संस्कृत है। संस्कृत से ही सिंधु सभ्यता जन्मी और सिंधु सभ्यता से आक्रांताओं ने और बाह्य लोगों ने हमें परिलक्षित किया, क्योंकि उन्हें हमारे संस्कृति के बारे में उस कालखंड में भी अनुभव, वो हमारे संस्कृति से अनभिज्ञ थे और आज भी अनभिज्ञ हैं। उनको पता ही नहीं है, उनको ज्ञात ही नहीं है कि सिंधु सभ्यता क्या है। उसके बाद संस्कृत के बाद प्राकृत भाषा आई। प्राकृत भाषा के बाद जैसे जैसे हम अपने दैनिक दिनचर्या में सम्मिलित होते गए, हमने अपनी भाषा को सुसंस्कृत करने की बजाय सुसंस्कृत करने के विपरीत हमने अपने भाषा को ही सम्मिश्रण में मिला दिया। जो लोग हमें जैसे समझते थे हमने उसे वैसे समझाना चालू कर दिया, प्रारंभ कर दिया।
ये विडंबना है, ये हमारी विडंबना है कि हमने अपनी भाषा को लोगों के अपेक्षाओं के प्रति उद्वेलित कर दिया है। ये हमारी विडंबना है। कितना अच्छा होता कि हम अपनी भाषा के, अपनी मातृभाषा के साथ में रहते, संलग्न रहते और उन लोगों को हम अपने साथ मिला पाते। ऐसा हुआ नहीं। अभी भी मैं अभी जो आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ, इसमें भी बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो मेरे नहीं हैं, मेरी मातृभाषा के नहीं हैं। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। किंतु क्या करूँ, जिस तरह के परिवेश में मैं पला बड़ा हूँ, मैं उसी हिसाब से ना अपने विचारों को संचरित कर पाऊँगा। धन्यवाद।